अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर कोमल अज़लत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ड्रग लव फार्मेसी। कैसे हैं व्यूअर्स, आप लोग सब ठीक हैं? अच्छा, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ वो है फीमेल के हार्मोनल बैलेंस के ऊपर। आजकल हर दूसरी तीसरी फीमेल को एक इशू आ रहा है, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, उनको हार्मोन्स के बैलेंस होने का बहुत इशू आ रहा है। अब जब आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते तो आपको फैट जमा होना शुरू हो जाता है, आपका एब्डोमिनल फैट जो है वो भी एक बेल्ट बन जाता है, आपकी इस जगह पे एक बेल्ट बनना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आपको बहुत सारी लड़कियों को क्या होता है कि उनको थोड़े से हेयर्स यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, या उनके बाकी भी बॉडी की हेयर्स जो हैं उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। उसके अलावा उनकी हड्डियों में, पट्टों में दर्द, थकावट रहना, टाइटनेस रहना, ये तमाम मसाइल उनको आते हैं। जो मैरिड गर्ल्स हैं उनमें प्रेगनेंसी इश्यूज़ भी आ जाते हैं। उसके अलावा मैरिड और अनमैरिड दोनों में जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है या इरेगुलर हो जाते हैं। और इरेगुलर में क्या होता है कि या तो स्पॉटिंग हो रही होती है बार बार, या तो आपको हो नहीं रहे होते, या बार बार हो रहे होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब ऐसा है कि आपको वैसे तो इसकी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो कि आप लेते हो, लेकिन जो बेस्ट मेडिकेशन है उसके लिए हमारे पास साशे आते हैं और उसमें होता है मायोनिसिडोल। जैसे मैं भी आपको ये दिखाऊं तो ये एक कंपनी का साशे है, इसमें है मायोनिसिडोल, एल-मेथाइल फोलेट और विटामिन D3। ठीक है, मोस्टली जो है वो इन तीन चीज़ों का कम्बिनेशन नहीं होता है, इन तीन चीज़ों की फार्मूलेशन नहीं होती है। ठीक है, इसमें एक और कंपनी का भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा इसमें 2-4 और भी कंपनीज आती हैं। ज़्यादातर जो है वो ये साशे दिए जाते हैं, लेकिन साशे के अलावा जो है वो ये टैबलेट्स भी दी जाती हैं, टैबलेट्स भी दी जाती हैं। लेकिन साशे जो है वो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा फार्मूलेशन साशे में आ रही है। ये डेली का आपने एक साशे लेना होता है, या अगर ज़्यादा मसला हो तो एक सुबह लेना होता है और एक शाम को लेना होता है। आप जब इसको एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स जब इसका कोर्स करते हैं, सुबह शाम एक एक साशे लेते हैं या वंस एक साशे लेते हैं, तो इससे ये होता है कि आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आपका हार्मोन बैलेंस होगा तो क्या होगा, आपके अंदर जो इंसुलिन है उसकी सेंसिटिविटी को ये इम्प्रूव करेगा। ठीक है, जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी, अल्टीमेटली आपका ग्लूकोज लेवल सही रहेगा और आपका फैट डिपॉजिट जो है वो कम होना शुरू होगा। तो आपका बेली फैट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपके एब्डोमेन में सूजन आना शुरू हो जाती है और आपको जो है प्रेगनेंसी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, या आपके साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि मेल हार्मोन कुछ लड़कियों में बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से उनको हेयरसिटिज्म हो जाता है, यानी आपके बालों की ग्रोथ का हो जाना, आपकी चिन पे या आपके चीक्स पे, वो चीज़ें भी कम हो जाती हैं। इसके अलावा आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, आपको कॉन्स्टिपेशन का रहना, आपको खाना डाइजेस्ट होना, ब्लॉटिंग होना, गैस होना, डायरिया होना, तो ये तमाम मसाइल भी जो हैं वो ये भी उससे ठीक हो जाते हैं। आपका स्लीप साइकिल ठीक होता है, आपके मसल्स ठीक होता है, आपकी टाइटनेस, आपका इवन दो कि इन तमाम मसाइल की वजह से आपको एनीमिया भी हो जाता है। तो अब क्योंकि इसमें साथ में फोलेट होता है, फोलिक एसिड होता है, तो ये आपको हेल्प करता है कि आप एनीमिक ना हो। ठीक है, आपके एनीमिया को कवर करेगा। उसके अलावा आपकी एनीमिया, जाहिर सी बात है, जब आपका एनीमिया सही होगा, ब्लड यानी आपका सही होगा, तो आपको टाइटनेस नहीं होगी, आपके ब्लड सेल्स बन रहे होंगे, आप एक्टिव रहेंगे।